दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज सुबह से ही दिल्ली का श्रद्धा मर्डर कांड पूरे देश में छाया हुआ है। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और उसके बाद ले जाके उसने पास के जंगलों में फेंक दिया। श्रद्धा ने अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध आफ्ताब के साथ रहने का फैसला किया था, इसलिए उसने मुंबई छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ दोनों लोग मुंबई छोड़ के दिल्ली चले गए और दिल्ली में छतरपुर के पास एक फ्लैट लेके रहते थे। 18 मई के बाद से श्रद्धा की अपने घर वालों से कोई बात नहीं हुई थी। उनके घर वाले घबराए हुए थे। उन्होंने पता करना शुरू किया। फिर थकार के नवंबर के महीने में उनके पिताजी आते हैं और दिल्ली पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आफ्ताब के फ्लैट पे जाती है। वहाँ ताला मिलता है, ना आफ्ताब मिलते हैं ना श्रद्धा मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने आफ्ताब को पकड़ा। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो आफ्ताब ने सनसनीखेज बयान दिया कि चूंकि श्रद्धा उससे बार बार शादी के लिए कह रही थी, वो शादी नहीं करना चाह रहा था, तो उसने एक दिन गला दबा के श्रद्धा की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक फ्रिज खरीदा 300 लीटर का और बाजार से वारी लेके आया और उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े काटे। टुकड़े काटने के बाद उनको पॉलीथीन में रख के फ्रिज में रख दिया और वहाँ उसके बाद वो 18-20 दिन तक लगातार रात को 2 बजे निकलता था पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर का एक टुकड़ा लेके, और छतरपुर में उसके घर के पास एक जंगल था, उसमें जाके वो फेंक दिया करता था। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस दौरान श्रद्धा की लाश उसके फ्रिज में पड़ी हुई थी, उसी दौरान आफ्ताब अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को लेके फ्लैट्स पे आता था, उनके साथ अय्याशी किया करता था। इस पूरे घटनाक्रम ने आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रखा है। बहुत सी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स पे इतना भरोसा करती हैं कि माँ बाप के विरोध के बावजूद वो उनके साथ रहने चली जाती हैं, और ज़्यादातर वैसी टाइप के जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो इस तरह के कांड कर देते हैं। जो लड़कियों के साथ सिर्फ मज़ा लेना चाहते हैं, वो शादी करना नहीं चाहते हैं, और लड़कियां शादी करके सुकून से जीना चाहती हैं। ऐसी बहुत सी लड़कियां हाल फिलहाल में आफ्ताब जैसे वैसी लड़कियों के शिकार हुई हैं। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा, चूंकि अब आफ्ताब आज गिरफ्तार हो गए हैं, उनके ऊपर केस चलेगा, कब सजा मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। निर्भया के कातिलों को फांसी लगने में 7-8 साल लग गया। बड़ा ही हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है बहुत ही लंबा है, टाइम लगता है। तो एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक सुशील शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। उनका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, नैना साहनी, उस वक्त 1995 की बात थी, और उन्होंने उसको गोली मार दी। उसके बाद दिल्ली में एक होटल के तंदूर में उनकी लाश को जलाने की कोशिश कर रहे थे और आधी जला भी दी थी, और अचानक हल्ला मचा, पुलिस आ गई और वो भाग खड़े हुए, और जिस आदमी की मदद से वो अपनी पत्नी की लाश को जला रहे थे, उसने पुलिस की पूछताछ में बता दिया कि ये कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा की पत्नी है और उन्होंने इसका मर्डर करके इसकी लाश जलाने की कोशिश की जा रही थी। खैर सुशील शर्मा पकड़े गए। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चला, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फांसी हुई, हाई कोर्ट में मामला फांसी तक गया। लेकिन सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया तो सुशील शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, और ये कहते हुए बदल दिया कि सुशील शर्मा ने चूंकि समाज के प्रति कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने गुस्से में आके अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी की हत्या की है, इसलिए उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए, और फांसी से सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। और उसके बाद वो जेल में रहे और 2018 में उनको 23 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब सोचिए इस देश में कानून की क्या व्यवस्था है। आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, उसके 35 टुकड़े किए और उसको जंगल में फेंक दिया उसकी बॉडी को। सुबह से मैं देख रहा था किसी भी बड़े नेता ने इस हत्याकांड पे कोई ट्वीट नहीं किया।